भाजपा के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। जिस राज्य में इस अंदाज और तेवर वाला मुख्यमंत्री होगा, उस राज्य में गुंडे, बदमाश, माफिया और गैंगस्टर की क्या हालत होगी, ये बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बात आम है कि वो जितने तेवर से दहाड़ते हैं, उसी तेवर से गुंडे माफियाओं पर टूट पड़ते हैं। अतीक अहमद से लेकर विकास दुबे तक ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो चीख चीख कर गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर चले योगी सरकार के कानूनी डंडे का सबूत दे रहे हैं। और अब तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को भी योगी सरकार आखिरकार यूपी लाकर ही मानी। कांग्रेस शासित पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए योगी सरकार ने भी कम पापड़ नहीं बेले। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की ओर से ताबड़तोड़ दलीलें दी गई थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी लाने का आदेश दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने वज्र वाहन समेत 10 गाड़ियों के काफिले में पुलिस और पीएसी के जवानों को पंजाब भेज दिया और 6 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी की जेल में ले ही आई। इधर पुलिस ने मुख्तार अंसारी को जेल की सलाखों के पीछे डाला और उधर अगले ही दिन यानी 7 अप्रैल को ममता बनर्जी के बंगाल में योगी आदित्यनाथ जमकर दहाड़े। अपने तेवर के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रैली के दौरान इशारों ही इशारों में मुख्तार अंसारी का जिक्र किया और कहा कि अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और जेल में डाल देंगे। अब कुल 25 दिन रह गए हैं। टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लें, ये 25 दिन अपने को सुधारने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। चुनाव में व्यवधान पैदा मत करिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को करवा करके अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लो, अन्यथा 2 तारीख के बाद फिर तय कर लो। कानून ढूंढ करके निकालेगा, जैसे कल का दृश्य आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। यह अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। हमें युवाओं का कल्याण भी करना है, हमें किसानों का उत्थान भी करना है, हमें बहन बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा भी करनी है। तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए भी काम करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के बहाने जहां बंगाल के गुंडे माफियाओं को चेतावनी दी, तो वहीं ममता सरकार पर दुर्गा पूजा रोकने का आरोप लगाकर जबरदस्त हमला भी बोला और कहा कि यूपी में जो भी दिवाली, दुर्गा पूजा, होली पर रोक लगाता है, हम उसे जेल भेजते हैं। टीएमसी हमारी आस्था से खेलती है, हम आस्था का सम्मान करते हैं। 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं, पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं, कोई दुर्गा पूजा नहीं रोक सकता, कोई रामनवमी को नहीं रोक सकता, कोई होली और दीपावली में प्रतिबंध नहीं लगा सकता। यहां पर होली, दीपावली, दुर्गा पूजा को मनाने पर रोक लगाई जाती है। दीदी धमकी देती जेल भेजेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो दीपावली को, होली को, दुर्गा पूजा को रोकता है उसको हम जेल भेजते हैं। जो उसमें रोक लगाता है उसको जेल भेजते हैं। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनवाने का काम करते हैं। यही अंतर है भाजपा और टीएमसी में। टीएमसी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, हम आस्था का सम्मान करते हैं। बंगाल में दहाड़ रहे सीएम योगी ने जय श्री राम और राम नाम सत्य की ताकत भी बताई और कहा कि जय श्री राम बोलते हैं तो हनुमान जी लंका पर छलांग मार देते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं तो आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दीदी को इसी बात की चिढ़ है। और यही नहीं, हम आस्था का भी सम्मान करते हैं और आतंकवाद को भी मजबूती से कुचलने का काम करते हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त,
जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का क्या हो गया? राम नाम सत्य है। इसी को कहते हैं ना, राम की ताकत हमें, राम का नाम हमें ताकत भी देती है। जय श्री राम बोलते हैं, हनुमान जी लंका में छलांग मार देते हैं। यही तो राम की ताकत है। और राम नाम सत्य है कहते हैं तो आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और दीदी को इसी बात की चिढ़ है कि भाजपा के कार्यकर्ता हनुमान बनकर के बंगाल के अंदर कैसे छा गए हैं। दीदी की चिढ़ का विषय है। आपको बता दें, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बुधवार की सुबह यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले जब मुख्तार की पत्नी को ये खबर लगी कि योगी सरकार सड़क के रास्ते मुख्तार अंसारी को लाने वाली, तो अफशा अंसारी को डर सताने लगा था कि जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, कहीं मुख्तार अंसारी का भी एनकाउंटर ना हो जाए। इसी डर की वजह से मुख्तार की पत्नी ने कोर्ट में याचिका देकर विकास दुबे कांड का जिक्र करते हुए मुख्तार की जान को खतरा बताया था। लेकिन यूपी पुलिस की टीम पूरे दल बल के साथ पंजाब पहुंचकर मुख्तार अंसारी को सुरक्षित ले आई। अब मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे कई मामलों में ट्रायल को पूरा किया जा सकेगा। भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति की धरती रही है। देश के अंदर परिवर्तन का नेतृत्व करने वाली धरती रही है। देश के अंदर अध्यात्म की आभा को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का मामला हो या फिर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ किसी समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने का, देश की स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के उसे भारत को स्वाधीन कराने में अग्रणी भूमिका निभाने की बात रही हो या फिर वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाने का, बंगाल की धरती ने सदैव नेतृत्व दिया है। और भाइयों बहनों, जिस बंगाल में अपार संभावनाएं हैं, बर्फीली पहाड़ भी है और एक लंबा चौड़ा समुद्री तट भी है, लहलहाते खेत भी हैं, पर्याप्त जल संसाधन भी हैं। सब कुछ होते हुए भी आज बंगाल हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार हुआ है। तो ये विधानसभा चुनाव हम सबके सामने एक अवसर है और विधानसभा चुनाव के इस अवसर के बारे में ही आप सबको अवगत कराने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम नहीं, बंगाल की तकदीर को बदलने का एक माध्यम भी एक चुनाव बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल को सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज विशेष रूप से मैं इस कालियागंज की धरती पर आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल सब कुछ होने के बावजूद यहां पर पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 10 वर्षों में टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। बंगाल के अंदर विकास की योजनाओं को लागू या तो नहीं होने दिया जाता है और अगर योजना बनी भी तो उस योजना में डकैती डालने का कार्य, भ्रष्टाचार पैदा करने का काम पहले टीएमसी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग बारी बारी से करते रहे और वही कारण है आज बंगाल का युवा पलायन करता है। यहां की बहन बेटियां बेरोजगार और मजबूर होकर के उनके सामने असहाय जैसी स्थिति में खड़ी रहती हैं। बंगाल के अंदर कारोबार समाप्त होता गया, नौजवानों का रोजगार और नौकरियां छिनी, क्योंकि 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा।
नौकरी तो या तो सरकार में ईमानदारी के साथ न भर्ती की प्रक्रिया से आएगी, या फिर जब निजी निवेश होगा, औद्योगिकरण होगा, वहां पर नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन दोनों कार्य टीएमसी की सरकार के समय नहीं हो पाया। टीएमसी तो बंगाल के अंदर स्वयं ही अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का जरिया बन गया। टीएमसी के बारे में यहां के कार्यकर्ताओं ने सही बताया कि जैखानी दुर्नीति सेखानी टीएमसी, सारदा ते टीएमसी, नर्दा ते टीएमसी, चल चूरी ते टीएमसी, तिरपाल चूरी ते टीएमसी। यानी ऐसा कौन सा कृत्य नहीं जो टीएमसी ने किया हो जिसके माध्यम से बंगाल में अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार न फैलता हो। भाइयों बहनों, हम सबको आज सावधान होना होगा।